हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सिर्फ ना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बल्कि उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देखते हुए चलेंगे, ताकि एक ही क्वेश्चन में हम 3 से 4 क्वेश्चन को सीख जाएं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, 7 देशों के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन है वो 7 देश जिनके साथ भारत जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो फ्रेंड्स, एक है पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, तीसरा पे है चाइना, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो उनमें है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वहीं पे अगर आपसे ये पूछ ले कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करता है, तो आज के दिन में जम्मू और कश्मीर है जो कि पाकिस्तान वाला साइड है, लेकिन पूरा का पूरा पाकिस्तान ही अपना है। तो हम जम्मू कश्मीर को याद रखेंगे जो कि अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा लंबी बॉर्डर मतलब भारत किसके साथ शेयर करता है, तो वह बांग्लादेश के साथ, जो कि करीब हमारा 4096 किलोमीटर की एक बाउंड्री है जो इंडिया और बांग्लादेश साथ में साझा करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछे तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी बाउंड्री जो जिसके साथ इंडिया शेयर करता है तब आ जाएगा अफगानिस्तान, सिर्फ 106 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना बात है जो आप याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, और एग्जामों में बार बार इन पॉइंटों से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है? देखिए, मैंने आपको अभी बताया, और इसका राइट आंसर आपको याद होगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है 4096 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और सबसे छोटी लंबी बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं, तो हम करते हैं अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा टोटल जो है 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है, और उसमें से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, गुजरात वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर जम्मू कश्मीर, नेपाल, भूटान होते हुए ये यहाँ तक त्रिपुरा तक जो टोटल बाउंड्री लाइन है वह है 15,200 किलोमीटर की। लैंड बाउंड्री की अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी जलीय सीमा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जो लैंड बाउंड्री है भारत का वह है 15,200 किलोमीटर टोटल। ठीक, तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलीय सीमा कितने देशों से लगती है? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत की जलीय सीमा की, तो ये भी 7 देशों से लगती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत जो है जलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो देश हैं। तो उनमें है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव और मलेशिया। ठीक है, तो ये 7 देश हैं जिसके साथ जो है भारत जलीय सीमा साझा करता है। देखिए, इन कंट्रीज़ के नाम आपको क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी 3 ऑप्शन दे देगा जिससे भारत जो है जलीय सीमा साझा करता है, और एक कोई ऐसा कंट्री रहेगा जो नहीं शेयर करता। ठीक है, मान लो यहाँ पे भूटान या नेपाल लिख दे, और आपसे पूछेगा कौन है जो जलीय सीमा साझा नहीं करता है। इसलिए आपको इन सारे नामों को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ जल और स्थलीय दोनों सीमा साझा करता है? मतलब लैंड बाउंड्री भी शेयर कर रहा है और वाटर बाउंड्रीज भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 कंट्रीज के साथ। कौन कौन से वो 3 कंट्रीज? पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार। इनके साथ हम जलीय और लैंड बाउंड्री दोनों शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मतलब कि कौन सी बाउंड्री लाइन है? बाउंड्री लाइन का एक नाम होता है। ठीक है, आपको पता है वो कौन कौन सी है, आपसे पूछ रहा है, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। ठीक है,
ऑप्शंस थोड़े से गलत लिखा गए हैं, तो इसे आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, मैकमोहन लाइन या फिर मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच जो बाउंड्री लाइन है ना, उसे कहते हैं, ठीक है। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान या फिर भारत या बांग्लादेश के बीच भी रेडक्लिफ लाइन ही है, क्योंकि पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था, ठीक है। डूरन रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन है। 24th पैरेलल लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है, कच्छ के रन गुजरात साइड में एक जगह है, वहाँ पे 24th पैरेलल लाइन रेखा है, वो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। तो इसको देख करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, भारतीय मानक समय की जो लाइन है वो कितने भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 राज्यों से, ठीक है। कौन कौन से हैं वो राज्य, तो चलिए एक बार हम उन राज्यों को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से होकर के वो भारतीय मानक समय की जो रेखा है वो गुजरती है। तो देखिए, ये है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 स्टेट के नाम आप जरूर याद रखेंगे। और आपसे ये भी पूछता है कि यूपी में किस जगह से गुजरती है, तो वो जगह है मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। देखिए, अगर आपको पता हो कि किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसे आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से होकर तो गुजरती है, राजस्थान से होकर भी गुजरती है और मिजोरम से होकर भी गुजरती है। तो नहीं होकर के गुजरती है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, मणिपुर, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार काटती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछता है। और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 स्टेट के नाम आपको याद रखने हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट मारना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 देश, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, उनमें है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और इन सब में भारत एक ऐसा देश है जो अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है, ठीक है। ये सवाल आपसे बनता है कि भारतीय महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन है जो सबके साथ अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो सबके साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत एवं म्यांमार के बीच कौन सीमा बनाती है। मतलब भारत और म्यांमार के बीच जो बाउंड्री लाइन है वो कौन बनाती है, मतलब काली नदी बनाती है, संकोच नदी बनाती है, पटकाई की पहाड़ियाँ बनाती है, फिर हिंदू कुश पर्वत बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पटकाई की पहाड़ियाँ जो है भारत और म्यांमार के बीच बाउंड्री लाइन का निर्माण करती है, यानी सीमा रेखा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कितने बार आपने भी एग्जामों में इसे देखा होगा, और अगर प्रीवियस ईयर टेस्ट आप लगाते हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। फ्रेंड्स, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, यानी कि सबसे दक्षिण में जो भारत का जगह है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, अगर हम मेन लैंड की बात करें तो है कन्याकुमारी, लेकिन हम अंडमान निकोबार को भी लेकर के चलें तो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो आइए थोड़ा इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अगर मेन लैंड की हम बात करें तो सबसे दक्षिणी पॉइंट हो जाएगा कन्याकुमारी, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसे अगर हम लेकर के चलें तो अंडमान निकोबार साइड वाले में, तो इसे इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। मेन लैंड पे कन्याकुमारी, और अगर हम यूनियन टेरिटरीज को भी ले लें तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और वहीं पे
अगर हम बात करें नॉर्थ की तो उसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल, जो सबसे नॉर्थ में है अपने। अगर हम बात करें ईस्ट की तो उसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, इसे किबीथू कहते हैं, किबीथू, ठीक है। और अगर हम वेस्ट में बात करें जो कि गुजरात में है तो उसे कहते हैं गुहार मोती। तो ये पांचों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछ ले मेन लैंड पे सबसे दक्षिणी पॉइंट तो आप बताएंगे कन्याकुमारी। अगर आपको बोले कि भारत का दक्षिणी पॉइंट तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। या फिर इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एक और नाम है उसी का जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो फ्रेंड्स, मैकाल पहाड़ी जो है उसी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। और अमरकंटक से एक दो सवाल और बनते हैं कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी और सोन नदी। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, और अमरकंटक से ही सोन और नर्मदा नदी का उद्गम है, ठीक है। अगर हम बात करें गुरु शिखर की तो ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है धूपगढ़, ठीक है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। और साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी, या फिर अन्नाईमुदी भी कहीं कहीं से लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इन चारों क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? फ्रेंड्स, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, ठीक है। अगर हम बात करें गॉडविन ऑस्टिन की तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि है पीओके में, फिलहाल वो पाकिस्तान के पास है, आज न कल वो अपना होगा, ठीक है। ऑप्शन बी है एंडीज पर्वत, थोड़ा गलत लिखा गया है, इसे आप ध्यान देंगे। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि है साउथ अमेरिका में, ठीक है। अगर कंचनजंगा की बात करें तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को आप काफ़ी ध्यान से देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, मतलब कौन है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? तो है ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को मतलब फिजिकली अलग करता है, ठीक है। अरावली पर्वत आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। गॉडविन ऑस्टिन भी आपको पता है, और कंचनजंगा सिक्किम में है, ये भी आपको पता ही है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, दक्कन का जो पठार है वो है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बात करें तो ये पूरे 7 या 8 स्टेट्स में पूरे साउथ में फैला है, लेकिन मेनली ये अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप महाराष्ट्र को टिक करेंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में माना जाता है, और मेन जो है वो महाराष्ट्र में ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह, फ्रेंड्स, पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी बंदरगाह को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है हमें, तो एक एक करके हम सारे बंदरगाह को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कांडला बंदरगाह की तो है गुजरात में, और इसका नाम अभी बदल गया है, इसे अब हम दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, नाम चेंज हो गया है, ठीक है। सेकेंड है मोरमुगांव बंदरगाह जो कि है गोवा में। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या बंदरगाह, वो है महाराष्ट्र में। चौथा है मंगलोर पोर्ट जो कि है कर्नाटका में। पांचवा है कोच्चिन पोर्ट जो कि है केरल में। तमिलनाडु की 2 पोर्ट आपको याद रखनी है, तूतीकोरिन और एन्नोर, ठीक है। और एक आपको याद रखना है हल्दिया पोर्ट जो कि है पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा पोर्ट कौन है भारत का, तो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र का, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए, अंडमान निकोबार की अगर ऊंची चोटी पूछे तो आप याद रखेंगे सैंडल पिक, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सागर माथा की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये माउंट एवरेस्ट का ही नाम है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, ठीक है। एकोंकागुआ की अगर हम बात करें तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है
ठीक है। और अन्नायमुदी साउथ इंडिया की यानी कि भारत के दक्षिणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर आकर के मिलती हैं? तो वो जगह है देवप्रयाग, ऑप्शन डी। और इसी के बाद इन दोनों नदियों के मिलन के बाद जो नदी बनती है उसे हम गंगा कहते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम से ही गंगा का निर्माण होता है। और गंगा का जो उद्गम स्थल अगर आपसे पूछ रहे तो गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री। ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो है यमुना नदी। उसके अलावा सोन, गंडक और कोसी, ये सब भी गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है। और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ठीक है। कोसी आपको पता है, सांगपो रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले क्षेत्र में सांगपो कहते हैं। और जमुना भी ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं बांग्लादेश में। ठीक है। बांग्लादेश में आकर के ब्रह्मपुत्र का भी नाम बदल जाता है। तो ये एक सेपरेट वीडियो में रिवर पढ़ाऊंगा, तो काफ़ी डिटेल में वहाँ पे आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन के जरिए ही यमुना नदी की और गंगा नदी की काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ ली है। ठीक है। तो यहाँ पे केन, चंबल और बेतवा, ये तीनों नदियाँ जो हैं वो यमुना नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है। मूसी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिंधु नदी के उद्गम की, तो झील पूछे तो मानसरोवर झील, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले ग्लेशियर या हिमनद, तो आप बोलेंगे बुखारचू ग्लेशियर। ठीक है। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो बुखारचू ग्लेशियर से होता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो ये चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच गलत लिखा हुआ है, बीच कौन सी जल संधि है? फ्रेंड्स, मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच जो है 8 डिग्री चैनल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाते हैं। तो बात करें हम अगर 6 डिग्री चैनल की, तो निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच है। 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच है। 9 डिग्री जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार के बीच है। ठीक है। अगर हम बात करें पाक जलडमरू मध्य की, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक कौन है भारत की सबसे बड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत जो है भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है। वुलर झील की बात करें तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और चिल्का लेक जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें।